हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यार, आपको पता है पुराने ज़माने के अंदर जो इसको कहते हैं इंटरनेट और फिल्में और ये वो जो सारी की सारी होती थी वो बिजली के बगैर चला करती थी। और लोग वक्त गुजारने के लिए एंटरटेनमेंट के लिए बिजली की या इंटरनेट की शायद ज़रूरत ही नहीं हुआ करती थी। पुराने ज़माने के अंदर जो फिल्में और जो इंटरनेट हुआ करता था उनको किताबें कहता था, कहा जाता था। तो मैं यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ, तो यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो इंटरनेट और खैर बिजली का तो दिया हुआ था बट इंटरनेट का बिल नहीं दिया हुआ था, केबल का तो और अब बीच में हो रहा है कि मैं क्या करूँ वगैरह, इंटरनेट के बगैर कैसा गुजारा होगा। तो उसकी जगह आई थॉट ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा कि चलो किताबें उठा लेते हैं। और किताबें उठाने का तो आदी हूँ। और इस्लामाबाद के अंदर प्रॉब्ली सम ऑफ द बेस्ट बुक्स और बुक शॉप्स आपको मिलती हैं, महंगी होती हैं लेकिन प्रॉब्ली गोरों की भी रद्द करता पुरानी किताबें और टॉप किताबें जो अगर इंपोर्ट की जाती हैं यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी मेरे ख्याल में शायद पैसा ज़्यादा है। तो यहाँ पे कराची वैसे दूर है, तो हमारे लाहौरियों के लिए प्रॉब्ली इस्लामाबाद ही आना, और बल्कि रावलपिंडी में आपको सस्ती मिलती हैं। तो चंद किताबें उठाई हैं तो टॉकिंग बुक्स के सेगमेंट के बारे में के साथ आई थॉट कि आपसे गप लगाई जाए और बात की जाए कि कौन कौन सी किताबें उठाई हैं, कौन सी अच्छी हैं। ये किताब जो भी आपको मैं दिखा रहा था, आई जस्ट पिक्ड इट अप। ये सबसे महंगी आज किताब मैंने खरीद, हर सेकंड महंगी किताब खरीदी है। 750 रुपये की मिली है जिना सुपर मार्केट के अंदर। पुरानी किताबों वाली जो कलेक्शन है वहाँ से डैफ्नी डू मारी है, जिसने रेबेका भी लिखी है, जमैका एन के नाम से नावल लिखे हैं। शी इज़ अ वेरी लेजेंडरी राइटर एज वेल। उसकी शॉर्ट स्टोरीज़, इसके रिव्यूज़ वगैरह भी मैंने ऑनलाइन चेक किए, अभी तक पढ़ी नहीं बट इसका राइटिंग स्टाइल आई ऑलवेज लाइक्ड। और जो नावल वगैरह इसके पढ़े, दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ आवर लेट लास्ट प्रॉब्ली किताब स्टोरीज़ की कलेक्शन जो कि उसने पुट आउट की थी। और इसके अंदर कहते हैं अनइवन है मगर टाइटल स्टोरी और चंद स्टोरीज़ इसके अंदर बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो आई थॉट माइट एज वेल पिक इट अप फॉर माई कलेक्शन। एक किताब अगर आपने लाइट चीज़ें पढ़नी है और अगर आपने गहरी या लिटरेचर वगैरह नहीं पढ़ना, जो कि और हर लड़का जो मुझे कहता है कि यार मैंने मोहम्मद भाई अंग्रेज़ी अपनी ठीक करनी है, तो मैं उसको सजेस्ट करता हूँ यार अगर पढ़ना ही शुरू करना है तो इयन फ्लेमिंग पढ़ो। चस्के वाली चीज़ें पढ़नी है, चस्के वाली पढ़ो। फिल्म तो बहुत ही माठी थी अगर आपने मून रेकर देखी हो। जेम्स बॉन्ड की के थ्रिलर्स आपको ये खैर ये मुझे 300 का मिला लाहौर में। अगर आपको बाड़ियों के पास या सस्ते वालों के पास जाएँ तो आपको 150 200 350 की ये यहाँ पे मैं कह रहा था महंगी मिली है, बट मिल रही थी तो अपनी कलेक्शन के लिए अच्छा चस्का अगर पूरा करना है। तेज़ कैसे चीज़ें लिखी जाती हैं। और जेम्स बॉन्ड की वैसे भी अगर आपने फिल्म्स वगैरह देखी है, मून रेकर वॉज इन वन ऑफ हिज बेटर फिल्म बट नावल बहुत ज़बरदस्त है। सो उसका पढ़ने का स्टाइल अंग्रेज़ी अगर आपने बेहतर करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि कानूनी किताबें ही बीच में करें। अपने अपने खैर दावों के अंदर जेम्स बॉन्ड के नावल ना लिखा करें, मगर अंग्रेज़ी अगर बेहतर करनी है, ज़ुबान में रवानी लानी है तो उसके लिए पढ़ने के लिए फ्लैम्बॉयंट रेड क्रॉप्ड हेयर, florid skin, eyes blazing with hate. This is the face of Hugo Drax, the mystery man behind Moonraker. A stranger, he came out of nowhere to build England the deadliest weapon ever devised by a human brain. A maniacal genius, he now holds the life of secret agent James Bond in his fiendishly clever hands. फिल्म के अंदर फ़र्क था। फिल्म के अंदर उस टाइम के ऊपर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मून रेकर के टाइम के ऊपर स्टार वॉर्स की फिल्म बड़ी हिट हो गई थी, तो उन्होंने कहा जिस स्पेस में जाके ये लेजर्स होनी चाहिए और स्पेस होनी चाहिए वहाँ पे बना दिया। But the 238s wrote simultaneously. The wall of the underground room took the crash of the sound and battered it to and fro between them until there was silence. James Bond watched the smoke being sucked from each end of the room towards the central Ventaxia fan. The memory in his right hand of how he had drawn and fired with one sweep from the left had made him confident. He broke the chamber sideways out of the Colt detective's special gun and waited, his gun pointing at the floor while the instructor walked the 20 yards towards him through the half light of the gallery. Bond saw that his instructor was grinning. I don't believe it. He said, I got you that time. The instructor came up with him. I'm in hospital, but you are dead, sir, he said. In one hand, he held the silhouette target of the upper body of a man. In the other, a Polaroid film postcard size. He handed this to Bond, and they
turned to a table behind him on which there was a green shaded desk light and a large magnifying glass. अब अब कोल्ट कैसे इस्तेमाल कर रहा था? जेम्स बॉन्ड इज फेमस फॉर यूजिंग विच गन? वॉल्टर पीपीके। एंड इसके अंदर अगर कोल्ट इस्तेमाल कर रहा था तो इसके अंदर शायद जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वॉल्टर पीपी के गाने इस्तेमाल करता। खैर आई एम जस्ट रीडिंग इट, आई डोंट वांट टू बी डिस्ट्रैक्ट यू टू मच, बट पढ़ो यार, ये अगर जेम्स बॉन्ड पढ़ना है, पीछे लिखा हुआ चस्के के लिए बहुत ज़बरदस्त लिखता था ये। और इयन फ्लेमिंग इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन सीक्रेट एजेंट को उसने क्रिएट किया है, कंसल्टेंट फॉर फॉरेन अफेयर्स। कहते हैं शायद स्पाई भी था या इसने किसी एक स्पाई के ऊपर बेस किया था। तो इसके नॉवेल्स आर वेरी रीडेबल। डॉक्टर नो बहुत अच्छा है। माई फेवरेट खैर फिल्म के अंदर तो फ्रॉम रशिया विद लव है, बट यू शुड चेक दम आउट, रियली नाइस। इस्लामाबाद के अंदर मसला ये है, एक तो मैंने ये इसकी किताब उठाई है, ये दोनों थी पुरानी किताबों के अंदर 1000 रुपये का इतने के अंदर खर्चा हो गया। उसी के ऑपोजिट साइड के ऊपर अगर आप जाएं तो प्रॉब्ली सबसे बड़ी किताबों की दुकान है, मोर देन एनी अदर बुक शॉप आपको जिससे जो नज़र आएगी वो इज़ सईद बुक बैंक। बट उनकी किताबें अमूमन उनके पास अंग्रेज़ी की सारी किताबें यहाँ पे आती हैं, बट आई ऑलवेज फाउंड देम टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। वहाँ माइक चल रहा है कि नहीं वो चेक कर रहा था। इसलिए वहाँ पे मैं गया और इधर उधर देख रहा था वगैरह। कबाड़ियों के पास बल्कि जो सस्ती किताबों वालों के पास एक किताब मिली जो कि मैं वहाँ से ख़रीदना चाह रहा था, वो मुझे 1500 की बेच रहा था, द रुबाइयात ऑफ खुशहाल खान खटक। और उसकी किताब जब मैंने अंदर से थोड़ी सी देखी तो पता चला कि वो डिस्ट्रीब्यूट ही छापी गई है रेनबो ग्राफिक्स की तरफ से, बट सईद बुक बैंक जो सामने उसकी पिछली साइड के ऊपर है वही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने पुरानी किताबों वालों ने किताब की हुई थी और वो मेरे पे कह रहा था कि मैं आप पर रहम कर रहा हूँ कि मैं आपको 1500 में बेच रहा हूँ। सईद बुक बैंक गए तो वहाँ पे जाके 1000 रुपये की ओरिजिनल ब्रांड न्यू रादर देन यूज आपको मिल गई। तो कई दफ़ा होता है ये बीच में, ख़ास तौर के ऊपर अगर आप शाम में जाएँ ना, ये ओल्ड बुक्स वाले जो हैं जिन्हें सुपर मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो वाला बंदा अगर दिन में जाए तो जो बंदा वहाँ पे बैठा होता है वो आपको डिस्काउंट कर देता है। दिन वाला जो होता है वो किताब के ऊपर लिखा हुआ 150 रुपये की, आप जब उसके पास काउंटर पे लेके जाते हैं तो वो कहता है कि भाई 350 रुपये की। और यही किताब भी मुझे 1500 के अंदर बेच रहा था, जो कि मुझे ओरिजिनल नई बीच में सामने से मिली है 1000 रुपये के अंदर। आर्ट वर्क बहुत खूबसूरत। खुशहाल खान खटक हमारे इलाके के एक्चुअली शायरों के अंदर केपी से ये थे कि बलूचिस्तान से थे। ही वॉज इंडीड अ लेजेंड। और उनकी किताब जिस अंदाज़ के अंदर छापी गई है और जिस अंदाज़ में लिखी गई है, इट्स ब्यूटिफुल। इसकी ट्रांसलेशन है समीउर रहमान की तरफ से, मुख्तलिफ तस्वीर और उसके साथ प्रिंटिंग बहुत ज़बरदस्त है और मुख्तलिफ रबाइयात। इसके अंदर डाउन साइड ये है कि कोई भी रुबाई पर्शियन में थी या पश्तो में थी, आई थिंक पढ़ लेते हैं खुशहाल खान खटक के बारे में थोड़ा सा। वो रज़ा रूमी हमारे दोस्त थे इथका कॉलेज के अंदर, CSS ऑफिसर था। रज़ा रूमी वो जस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, बल्कि साहब का चीफ जस्टिस साहब का बेटा। मुलाकात होती रहती है। मैन ऑफ लेटर्स फ्राइडे टाइम्स के अंदर भी लिखते हैं। और द वर्क्स ऑफ खुशहाल खान खटक पश्तून ना तो पश्तो के अंदर होगा, हैव लार्जली बिन इनविजिबल टू द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी। हाँ मुझे भी नहीं पता था। हु आर नॉट फेमिलियर विद द पश्तो लैंग्वेज। तो ये फिर भी अगर उसका सेंस लेने के लिए कम से कम पश्तो के अंदर सामने तो लिखना चाहिए था ताकि पता हो। Aurangzeb does not dispense justice, he openly commits acts of crime. What can poor Khushhal do when God is happy with this paradigm? आपको रुबाइयों का तो पता ही होगा, 4 लाइन्स होती हैं, अरबा 4, और A उसकी राइम स्कीम वगैरह होती है। He has forced to recite by rote many guys. He has made Indian Hindus wise. Aurangzeb's rule is devoid of any practical value. All he could do is raise a book's price. So औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ उसी टाइम के अंदर लगते हैं। तो खटक is to Pashto what Shakespeare is to English language. Men are all equal whether they are kings or cleaners. They are only different in their action, skills and demeanors. ये रुबाई तो नहीं है वैसे, बट वर्स है।
Do not worry, O Khushal, no matter how wretched you are only a man of flesh, not some heavenly seraph. फरिश्ता नहीं हैं आप. सो रज़ा रूमी इथिका कॉलेज में मेरे दोस्त ने 2016 में ये लिखा था. ये वैसे पाकिस्तान आओ तो यार अगर रज़ा ये देख रहे तो मुलाकात होनी चाहिए. ट्रांसलेटर की तरफ से भी नोट है. लेट्स सी खुशाल खान खटक की ये अच्छा. You amass wealth upon wealth. Upon its spending, you get stressed. You still do not know, sissy man, what is kept is left. जो संभालते वो एंड में छोड़ के जाते हो. ठीक है ये सारे के सारा, बट ट्रांसलेशन थोड़ी सी माठी नहीं. सिसी मैन और ये जो सारे के सारे थोड़ा सा इतना फॉर्मल, और अगर इसके अंदर चॉइस ऑफ ट्रांसलेशन के अंदर भी स्टाइल वो इट इज़ डेफिनेटली एक्सेसिबल, बट फॉर्मल नहीं है. या शायद मेरे ख्याल में आई डोंट नो जो पश्तो के अंदर लिखा गया है वो उसका भी क्या टोन वगैरह यही है. बट एन इग्नोरेंट गाय wrecked his own lot with less hope and more fear. His life was fraught. He neither gave anything nor he anything got. His whole life was spent merrily in a vain thought. ठीक है ओके. सूफियाना ही अंदाज के अंदर लगता है सारे का सारा. ये तस्वीरें बनी हुई तस्वीरें, आर्ट वर्क बहुत ज़बरदस्त है. नोबलमैन विजिटिंग सेंट एट हिज श्राइन मॉल ईरा, द क्लीवलैंड म्यूज़ियम ऑफ आर्ट के अंदर ये तस्वीर मौजूद है. इसी तरीके से द आर्ट वर्क इज़ ब्रिलियंट और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज के अंदर. वो स्टाइलिश भी कौन शरीफाना तस्वीरें भी लगाई हुई हैं इसके अंदर किताब के अंदर. लवर्स एम्ब्रेसिंग 1630 to 1650 Mughal dynasty, the Cleveland, I don't know इससे क्या ताल्लुक है. यहाँ like a nightingale rebuked a flower in a bower, saying, "Do not be so cocky, O flower. Think before you speak," retorted the flower. Coquetry is the way of the comely lover. Flower के साथ lover टाइम कर रहे हैं. So as I'm saying, I'm not very convinced कि कितना अच्छा, मगर जब पश्तो पढ़नी नहीं आती और इतनी ज़बरदस्त किताब और सिर्फ 1000 में मिल रही हो तो आई डेफिनेटली सजेस्ट कि एज एन इंट्रोडक्टरी किताब ज़रूर ख़रीदनी चाहिए. अच्छा वहाँ पे जाके जब अंग्रेज़ी की किताबें, तो मैं वो देख ही रहा था, अंग्रेज़ी की ख़रीदने की एक किताब ख़रीदने की हिम्मत नहीं हुई, बिकॉज़ हर किताब पाउंड और डॉलरों के अंदर लिखी हुई थी. 10-15 से कम से कोई थी नहीं. कोई 50 की थी, कोई 40 की थी. तो फिर तरीका क्या हुआ, वहाँ पर टहलते हुए जाके ये देखा सबसे ज़बरदस्त अगर किताबें ख़रीदनी है, पढ़ने वाले अब कोई उर्दू वाले रहे नहीं, लेकिन उर्दू की किताबें बहुत ज़बरदस्त अवेलेबल हैं, तो उर्दू की किताबें ज़रूर ख़रीदी. और वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये किताब, इसकी एक और एडिशन जिसके ऊपर ये सामने उसका तस्वीर वगैरह साहिर लुधियानवी की बनी हुई है, नाकाम मोहब्बत साहिर लुधियानवी अज़हर जावेद या जावीद ने लिखी हुई है, उसकी कलेक्शन वगैरह. ये किताब फॉर एग्ज़ाम्पल अज़हर जावेद साहब पिंडी की पैदाइश है और ये किताब छपी हुई है अलहम्द पब्लिशर्स लाहौर के अंदर. अगर आप उनके पास जाते तो डिस्काउंट भी मिल रहा था, मगर ये किताब थी ही 300 रुपये की. सो आई पिक्ड अप. और इसके अंदर अच्छी चीज़ ये है, हाँ ये मेरे ख्याल में मैंने शायद शायर की ज़िंदगी के बारे में इसमें लिखा हुआ, बट उससे ज़्यादा उसकी शायरी के बारे में भी, और नाकाम मोहब्बत है तो उसके बारे में जो मुख्तलिफ उसकी सारा चिड़ियाँ दा चंबा दे हुए बाबल असा उड़ जाना, साहिर लुधियानवी ने लिखा है. मैं इब्तदा में कहीं साहिर की पंजाबी फ़िल्म के नगमात का जिक्र किया था, जिसका ना कहीं से रिकॉर्ड मिला ना कोई गवाही, मगर साहिर ने 2 फिल्मों में पंजाबी गीत सिचुएशन के मुताबिक शामिल किए. एक फ़िल्म काला पत्थर में था और फिर कभी कभी में ख़याम की बीवी गुलकारा जगजीत कौर की आवाज़ में एक गीत जो फ़िल्म की आगाज़ की टाइटल के पीछे सुनाई देता है. ये दोनों गीत हाजिर हैं. इसमें साहिर ने फ़नी पुख्तगी पर है हाँ एक वजाहत कर दूँ, कभी कभी का मज़कूरा गीत पंजाबी और उर्दू की आमेज़श से है. एक और गीत भी, इश्क ते मुश्क कदे ना छब दे ते चाहे लिख छुपाइए, आँखा लिख झुका के चलिए पिला लख बचाइए. वही वैसे पंजाबी के अंदर था तो सही. वैसे वो क्या नाम था सिकनी का, अमृता प्रीतम. तो उसके बाद साहिर लुधियानवी जहाँ पे होगा तो शायद पंजाबी भी होगा. अब साडा चिड़ियां दा चंबा है वे बाबल असां उड़ जाना, साडी लंबी उडारी वे बाबल केड़े देश जाना, सर जोड़. ये ट्रेडिशनल नहीं था राइटिंग. अगर तो इसने शायर ने लिखा तो फिर एक्सेप्शनल. अगर आपको पता तो मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, क्योंकि मैं गवाची हुई चीज़ हूँ
और इन चीज़ों में, बट ये किताबें भी मैं इसीलिए करता हूँ कि मैं खुद सीखना चाहता हूँ कि यार इसके बारे में क्या, बिकॉज शायर का आई यूज्ड टू थिंक फिल्म राइटिंग है ये, बट जितनी इसकी रेवोल्यूशनरी पोइट्री या पावरफुल इनकलाब के बारे में ये लिखता है बहुत ज़बरदस्त, अपने यूथ के अंदर भी और बाद में भी। सो तुम चली जाओगी परछाइयाँ रह जाएंगी, कुछ ना कुछ हुस्न की रानाइयाँ रह जाएंगी। साहिर यार अब की बार तो प्यारे मेरी बारी थी, जीवन की बेरहम दिनों से मेरी जंग भी जारी थी। शायर यार जब भी कोई तुम जैसा एक सुच्चा सुंदर शख्स मरा है, मेरे दिल में सोचों का एक जहर भरा है। अम, ये किसने, शायर की वफ़ात पर हल्का अरबाब ज़ौक़ ने जो तकरीब की उसकी सदारत सैफुद्दीन सैफ ने की थी, और अहमद राई ने भी पंजाबी ज़ुबान में मजमून पढ़ा था, जो जो कभी किसी अदबी महफ़िलों में अपनी तहरीर पढ़ने या सुनाने नहीं गया, उस खुसूसी इजलास में अपने आंसुओं के नजराना लेकर ये जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है, ये अहमद राही ने शायर के बारे में लिखा। आगे एक सच्चा सुंदर शख्स मरा है, मेरे दिल में सोचों का एक जहर भरा है, मैंने जल जल कर ये सोचा है, अक्सर रब से ये पूछा है, मुझ जैसे इस धरती पर नाकारा लोग यूं जिंदा हैं, अपने आप से शर्मिंदा हैं, जैसे जीवन हो एक रोग, क्या उनकी हस्ती के लम्हे साहिर जैसे लोगों की उम्रों के में टांके सकते हैं, क्या ये मौत के साए बांटे जा सकते हैं। अच्छा लिखा है। ये प्यार करते थे लोग शायर लुधियानवी से अभी भी। और अच्छी चीज़ ये है, ये भी फॉर एग्जांपल सागर सिद्दीकी, जॉन एली, अब इतना ही इतना ज़्यादा वगैरह, बट आपको सस्ते में मिलता है, इसलिए मेरे ख्याल में ज़ुबान ज़द आम है, तलखियाँ और ये जो सारी की सारी शायर की किताबें हैं, उसकी मेरे ख्याल में मकबूलियत की शायद एक वजह भी ये है कि इतनी मोटी उसको खैर छापा तो है वैसे संग मील वालों ने, मगर अवाम के लिए अवामी अंदाज के अंदर भी अवेलेबल है, प्रॉब्ली बिकॉज अगर ये इंडिया से छप के आया हुआ था शायद इसके राइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा वायलेट किए जाते हैं। रात रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाएं ठंडी हवाएं, सिगरेट के एक दो कश लिए और लिखा। खैर शायरी का दौर चला, शायर ने नज़में सुनाई, शकील बदायूनी ने गज़लें के, और मुतलका लोगों पर असर और भी गंभीर हो गया। बाद में बर्मन ने धुन सुनाई, शायर ने सिगरेट के एक दो कश लिए और लिखा, ठंडी हवाएं लहरा के आईं, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाएं ठंडी हवाएं। जिन बाकी दो तीन नगमा नगारों को शकील तो अच्छा, बेसिकली मंजर जिस तरीके से करा है, डेफिनेटली रिकमेंड दिस बुक। सिर्फ 300 रुपये के अंदर, 300 रुपये के अंदर तो एक्चुअली एक बर्गर नहीं मिलता। सो बर्गरों को के लिए खैर वैसे बर्गर में लेने अगर आप पान भी वैसे 100 150 125 का 100 का होना शुरू हो गया। नाकाम मोहब्बत साहिल लुधियानवी ज़रूर पढ़ें। इसी के साथ साथ और भी उर्दू की किताबें जो मौजूद थी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंतखाब मिला नौमान फ़ारूकी का, नामों का दर खुलता है, 1990 के बाद 20 नुमाया शायरों की मुंतखब नज़में। तो इनके बारे में, मॉडर्न शायरों के बारे में इतना मुझे मालूम नहीं था। नौमान फ़ारूक ने हमदिया कलाम और भी किताबें वगैरह लिखी। सिर्फ 500 रुपये की किताब थी। ये किताब छापी है मिसाल पब्लिशर्स ने फैसलाबाद से। तो अच्छी बात है, यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर मिल रही थी, लाहौर में तो मैंने नहीं वैसे इनकी इतनी किताबें बिकती हुई की। राइटर जो इसमें मौजूद हैं, अरशद मिराज, इलियास बाबर अवान, परवीन ताहिर, ताबिश कमाल, खलीकुर रहमान, दानियाल तरीर, दाऊद रिजवान, रिफ़त इकबाल, रविश नदीम, सरमद सरोश और सईद अहमद, इसमत हनीफ, नैयर नैयर, आमिर सुहेल, अली अकबर नातिक, इनका नाम सुना हो, बाकियों को तो कम ही, फ़हीम शनास काज़मी, नाहिद कमर, नैना आदिल, यामीन और फ़र्रुख यार, इनके बारे में लिखा हुआ। नौमान फ़ारूकी से और तस्वीरें भी मौजूद हैं अरशद मिराज की, फॉर एग्ज़ाम्पल असल नाम है डॉक्टर अरशद महमूद आसिफ, और ईमेल एड्रेसेस भी इनके लिखे हैं, और उनके मेरे ख्याल में मिल के एक अच्छा तरीका ये है, अगर आप किताब सही तरीके से नहीं छाप सकते तो चार शोरा मिल के भी किताबें मिल के छाप लें और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। और जैसे इसके अंदर भी लगता है, रुत बदलने के बाद देखना एक दिन बर्फ़ पड़ेगी और ख्वाबों की पलकों पर बैठी हैरानी वीरानी हो जाएगी, नीले पानी पर बर्फीली सर्द हवाएं जामिद होकर कांच के आंसू बन जाएंगी,
शक्लें, चेहरे और ज़ुबानें, हर्फ, सलूक, मलूक, मनाज़िर एक कथा बन जाएंगे। ये जो अंदर होल उठता है, ठंडा ठंडा ठार सा हो जाएगा। तेरे मेरे बीच की हिद्दत आंखों में जम जाएगी। नॉट बैड। तन्हाई की शाख पर झूलती नज़में, कच्चे रंग, ताल्लुक वाले। सिलेक्शन अच्छी है, पैसे दे के बिला वजह नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में पहला तो इब्तदाई हमारे दिन गुजर गए। ये है एक नज़म इलियास बाबर अवान की। बाबर अवान साहब से तो मेरे ख्याल में नहीं कोई ताल्लुक़ वगैरह का, रिश्तेदार ना हो। कलमी नेम, ये भी इनके ईमेल एड्रेसेस वगैरह भी लिखे हुए हैं, अगर आप ये चेक करें तो इलियास बाबर अवान साहब की यहाँ पे लिखी। फ़ोन नंबर तक उन्होंने अपने मोबाइल नंबर तक लिखे हुए हैं। नया स्टाइल, अगर आपने कांटेक्ट करना है या बुलवाना। रकासा, हजूम ताज़ा सफ़ आ रहा है, इंतज़ार में है। उस एक शोला बकफ आईना मिजाज का जो तलू होता है पर्दे के उस तरफ शब को, तो सब बसारतें रोशन चिराग होती हैं। पलक 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 पर थरकता है उस परी का वजूद, हर एक ताल पे खुलता है उसके सांस का खम। जहाँ जहाँ ये पढ़ें उसकी एड़ियों के भंवर, वहाँ से तारे तफन्नुस इल्तिज़ाम खुले। तमाम मजमाए अनफास दम बखुद सरे रक्स, वो जिस्म जैसे कि महवे कलाम साज़ो सरूद। वो आँख लोगों की आँखों की इल्तफ़ात में गुम, वो सिर्फ नाचती है और वक्त देखता है। ये शर्क़ व ग़र्ब में फ़ितने की बाज़याबी का दौर, ज़रा सी देर में तारे फसूं बना होगा। ग़ुरूब होता है एक रक़्स जिसकी कल्बे हज़ीं तुलू होते हैं दायम ग़ुरूब होने को। कैट वॉक, तो मॉडर्न स्टाइल के अंदर शायर साहब कहाँ कहाँ जाते रहे हैं। हवा से कह दो अपनी सालगिरह पर, ये अपनी सालगिरह पर, ये किसकी सालगिरह हो रही है। अगले शायर हैं ताबिश कमाल साहब, उनका भी मोबाइल नंबर लिखा हुआ, ईमेल एड्रेस नहीं है। बट खैर छेड़ना नहीं, बिल्कुल। गॉड पार्टिकल, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट इसमत हनीफ। अच्छी बात है ये करके ना, एक अंदाज के ऊपर सारों ने मिल के अगर यूनाइट करके, या अगर इन साहब ने इकट्ठे करते। कहते नज़ीर अकबल आबादी के ज़माना गज़ल का ज़माना था, महबूब सिर्फ गज़ल मगर वक्त का कुछ और ही तकाजा था। नज़ीर उस जाना मुतवज्जा हुए तो नज़म उनकी मदद की मौजूद थी। गज़ल ज़िंदा रहेगी की तरह नुमान फ़ारूक का ताज़ा इंतखाब, नज़मों का दर खुलता है। तो मेरे ख्याल में गज़ल वाला भी मैं जाके दोबारा ख़रीदूँगा, नज़मों का दर खुलता है। 500 रुपये की किताब है, मैं ये भी रिकमेंड करूँगा अगर आप कहीं से हासिल कर सकें। मिसाल पब्लिशर्स, मिसाल MISAAL PB@gmail.com, उनकी तरफ से है। आप उनको कॉल करके, एक और किताब वहाँ पे पड़ी हुई थी तो तलखियाँ, साहिल लुधियानवी की मशहूर मजमूआ है। बट उसके साथ साथ और गीत की भी मेरे ख्याल में उन्होंने एडिशन कर दी हुई है इसमें। तलखियाँ के अंदर यकसुई गज़ल, नज़र कॉलेज अलीगढ़ से जब निकाला गया था, तो नज़र कॉलेज उसने मशहूर है। इसके अंदर 13 नंबर के ऊपर, या जिस अंदाज़ के अंदर, जिस स्टाइल के साथ लिखता है ना, जितनी पावर के साथ लिखता है साहिल लुधियानवी। ए सरज़मीन पाक के यारान नेक नाम, बासद खुलूस शायर आवारा का सलाम। ए वादिय जमील मेरे दिल की धड़कनें आदाब कह रही हैं तेरी बारगाह में। तू आज मेरे लिए जन्नत ख़याल हैं, तुझ में दफन मेरी जवानी के 4 साल। खिलाए हैं यहाँ पर मेरी ज़िंदगी के फूल, इन रास्तों में दफन हैं मेरी खुशी के फूल। तेरी नवाजिशों को भुला या ना जाएगा, माजी का नक्श दिल से मिटाया ना जाएगा। तेरी निशात फ़िज़ाए जवां की खैर, गुलहाए रंग बू के हसी कारवां की खैर। आई थिंक निकाला गया था इसको, लेकिन हम इन फ़िज़ाओं के पाए, निकाला गया था कि नहीं शायर को पता नहीं, उसकी अंदर किताब में हाँ वही है ना, मुझे याद सही है, बिल्कुल याद। लेकिन हम इन फ़िज़ाओं के पाए हुए तो हैं, गिड़ियाँ नहीं यहाँ से निकाले हुए तो हैं। यहाँ निकाला था उसको, जाके वापस मुंह पे चपेड़ मारी है, या वहाँ पे जाके पढ़ी थी कि किताब के अंदर ही लिख डाली है। और भी चकले फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कूचे, ये नीलाम घर, दिलकशी के ये लुत्फ़, ऐसे ऐसी चीज़ें वगैरह कवर की हैं
जो ज़िंदगी की जो नेगेटिव साइड्स हैं उसको भी जितनी पावर के साथ इसने लिखा है। वो उजले दरीचों में पायल के छन छन, तनफ़्फ़ुस में के उलझन पे तबले की धन धन, ये चुन चुन धुन धुन है, पता नहीं, ठन ठन, ये बेरू कमरों की खांसी के ठन ठन, सना खान है तक तक, हाँ ये बहुत अच्छी लाइन थी वो, बिकॉज हर जगह सना खान है तकदी से मशरक़ कहाँ है, चकले के अंदर उसके बारे में, टाउट के बारे में बार 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 बार, और तरह नौ लम्हे गनीमत, ये सारे। बट द थिंग इज़ अनलाइक आई थिंक वो जो ओरिजिनल था, एंड में गीत वगैरह भी सारे के सारे, और इनका सबसे मशहूर तो कभी कभी है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझको गीत। अब हाँ, कभी कभी 105 के ऊपर भी, और यहाँ पे आई बिलीव दोनों का जो है गीत वाली जो वर्जन है वो फ़र्क है इस वाले में। इसमें कभी कभी नज़र तो नहीं आ रहा, बट यहाँ पे जो गीत है उसके ऊपर अमिताभ के ऊपर पिक्चराइज हुआ 105 पे। चलें आपके लिए वो पढ़ देते हैं। अच्छी का बोर तो नहीं कर रहा आपको वैसे ये सारे के सारे जो कर रहा हूँ? अगर कर भी रहा हूँ तो बर्दाश्त करें, मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ पे और कुछ करने के लिए है नहीं, एज आई सेड इंटरनेट चल नहीं रहा तो आपके साथ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, गा के नहीं सुनाऊंगा। तो तू अब से पहले सितारों में बसी रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पर उतारा गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत हैं, ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होंठ और ये बाहें मेरी अमानत हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के मेरी बाहों में। शादी तो वैसे मेरे ख्याल में हुई नहीं, तो क्या टेम्प्रेरी शादी हो रही है यहाँ पे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू तू मुझे चाहेगी उम्र भर, यूं ही उठेगी मेरी तरफ प्यार की नज़र, यूं ही मैं जानता हूँ तू गैर है पर फिर भी। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। ये जो अगला वाला है ये अलहदा गीत है। कभी कभी यहाँ पे मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया। जुर्म उल्फत पे हमें लोग सज़ा देते हैं, कैसे नादां हैं शोलों को हवा देते हैं, हमसे दीवाने कहीं तर्क वफ़ा करते हैं, जान जाए कि रहे बात निभा देते हैं। अब आप दौलत के तराजू में दिलों को तो तोलें, हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं। तख्त क्या चीज़ है और लाल व जवाहिर क्या हैं, इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं। हमने दिल दे भी दिया, अहद वफा ले भी लिया, आप अब शौक से दें ले जो सज़ा देते हैं, अब शौक से दे लें जो सज़ा देते हैं। नाइस। ये पावर वगैरह वो ठीक है ना। इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप ताजमहल इसकी पढ़ें करके, तो बड़ी चीज़ों को लेके ही ट्राइज टू रीअप्रोप्रिएट दैट, और उसको चकले फॉर एग्जांपल, उस जहाँ पे चकले की बात हो रही है वहाँ पे खूबसूरती का जो हाइट कंसिडर किया जाता है, ताजमहल की भी बात की जाती है। वो सो द यू सी ऑल ऑफ एक्सट्रीम्स, ह्यूमन एक्सट्रीम्स, ब्यूटी एज वेल, जिनको ब्यूटी के तौर पे कहते हैं उनको वही रिजेक्ट करता है। एट द सेम टाइम ही गोज एंड एग्जामिन्स, उसके अंदर लुक्स फॉर ब्यूटी। वो कहते हैं ना मॉडर्न पोइट्री वगैरह के अंदर कि गलत चीज़ के अंदर भी, ख़राब चीज़ों के अंदर भी आपको कोई खूबसूरती या रियलिटी या नज़र आती है। और दूसरी जगह हम जो हाई बीच में बना के रखे होते हैं सिंबल्स ऑफ रोमांस और ये और वो, ताजमहल उसकी जो रियलिटी है वो इसके अंदर, ताजमहल के अंदर अगर आपने पढ़ा नहीं तो ज़रूर आपके सामने थोड़ा सा पढ़ भी देते हैं। मेरे दोस्त एक्चुअली शौकत मेहर साहब, वालिद साहब के बल्कि दोस्त थे, सीनियर, उनको सारी ज़ुबानी आती, आजकल बीमार हैं, उनकी याद के अंदर अल्लाह उनको उनकी तबीयत वगैरह जल्दी ठीक करे। मिस करते हैं, वापस सुबह कॉल करूँगा उनको। इस वक्त मेरे ख्याल में 11। आज तेरे लिए एक मज़र उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से एक अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। वो फैज़ ने कहा था मेरे महबूब क्या था,
अभी याद आ जाएगा, दिमाग चलना बंद हुआ हुआ है। रोटी वैसे मिली नहीं है आपके सामने, मैं वीडियो बनाऊं कि ऑनलाइन कॉल मैसेज वगैरह करूं खाना मंगवाने के लिए, तो खैर वो अगर नहीं बीच में अगर किया भी तो डजेंट मैटर, चल लेने दीजिए। बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या मानी सब्त, जिस राह पे हों सतवत शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या मानी। मेरे महबूब पसे पर्दा तशहीर वफ़ा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होगा। मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपनी तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों के दुनिया में अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक ना थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान ना था, शायद सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये इमारात व मकाबिर, ये फसीलें, ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहनशाहों की अज़मत के सतूं, सीना दहर के नासूर हैं कोहना नासूर, जज्ब हैं इनमें तेरे और मेरे अजदाद का खून। मेरे महबूब उन्हें, यार क्या फैज़ अहमद फैज़ का, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना माँ। हाँ, यहाँ पे उससे मिलती जुलती वेन के अंदर में मेरे महबूब इन्हीं उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सनाई ने बख्शी थी इसे शक्ल जमील। उनके प्यारों के मकाबिर है बेनाम व नमूद, आज तक उन पे जलाई ना किसी ने कंदील। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दर दीवार, ये महराब, ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। क्या ज़बरदस्त यार। खैर अगर आपने नहीं पढ़ी हुई और उर्दू अगर आपने पढ़नी है, और ख़ासतौर पे मेरे बरगद दोस्तों को ये वगैरह, साहिर लुधियानवी यू हैव टू रीड। और पतली वाली में अगर आप पढ़ेंगे, उसके अलग-अलग पढ़ेंगे बेहतर होगा। कौन इतना मोटी बीच में शायर की कुलियात वगैरह पढ़े और उसके अंदर गुम हो जाए और वगैरह, वो उठानी नहीं होती, अपनी गाड़ी के अंदर ही बीच में रख लीजिए और एक से बेहतर एक नज़म आपको इसमें मिलेगी इस तरीके से। और ये वाली फॉर एग्जांपल जो मैंने उठाई है, ये वाली छापी है नज़ीर सन्स पब्लिशर्स ने उर्दू बाज़ार लाहौर के अंदर, और ये किताब मुझे मिली, वहाँ पे जाते तो आपको डिस्काउंट मिलता, मगर 160 रुपये की ये किताब है, उस पर आपको अगर 30% फोकस तो 100 रुपये में मिलेगी। 100 रुपये में क्या मिलता है, ज़रूर ख़रीदें। एक और किताब जो नज़मों का मजमुआ शहजाद नैयर का, स्ट्रेंज थिंग मेरे दफ्तर के पास है यार, सांझ पब्लिशर्स, और वहाँ पे मैं चक्कर भी लगाता हूँ, ये वाली किताब वहाँ पे नहीं मिली, बट यहाँ पे मुझे पसंद आई। मैंने कहा वहाँ पे जाके कौन ढूंढता, फिर नाम याद रहता है कि नहीं। तवील नज़म भी है, छोटी नज़में भी हैं इनका आपको एक टेस्ट देते हैं। बर्फ़ाब, बर्फ़ आब, बर्फ़ और पानी के साथ नज़में। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली हाइबरनेशन, अंग्रेज़ी उर्दू मिक्स मिंग्लिश के अंदर भी आपको यहाँ पे काफ़ी मिलता है। मैं सदियों से तन्हा घुटन में गुंधे हब से तारीख में सांस रोके पड़ा हूँ, बदन के गलीज़ और सीलन ज़दा बिल में बेहिस व हरकत नम आलूद मट्टी में लुथड़ा हुआ हूँ। न जाने मैं ज़िंदा हूँ एक तंग व तारीक मस्कन में साकिन, मेरे सर्द सीने में आधा तनफ़ुस, न पुतली में हरकत न आँखें हैं रोशन। पहली नज़म है, बदन के इसी गार में नीम मुर्द, बदन के इसी गार में नीम मुर्दा मेरी ज़ात है, लंबे अरसे की कैदी, बदन में जूं ही सांस रुकने लगे मैं सिसकते सिसकते इन आँखों के रोज़न तक आता हूँ। अवेर डरती डरती और के नीचे जेर लगी हुई है, और डरती डरती निगाह, तो गलत लिखा हुआ, और डरती डरती निगाहों से चौगर्द चौगर्द फैला समा देखता हूँ। नहीं बिल के बाहर का मौसम अभी साजगारी पे माइल नहीं है, अभी ऐसा सूरज जहाँ के उफ़ पे नमूदार होना है, जो मेरी पसली में किरणों का नेज़ा चुभो कर कहे उठ खड़ा हो। पसली में हाइबरनेशन, सो रहे हैं, आपको जगाया जा रहा है। बर्फ़ाब, आई गेस आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ बर्फ़ अब पानी बन रही है, पिघल रही है, और ये इब्तदा के अंदर आई गेस दैट्स द टाइप ऑफ सेटअप दैट ही इज़ ट्राइंग टू सेट अप। इसके अंदर उफ़क़ के पार जाने वाले आंसू, सालगिरह के दिन,
मेरी छतरी पे रंगले कबूतर उड़ने लगे, किस नज़ाकत से वो मेहरबान उंगलियां रक्स करते हुए खम से नीचे गईं। दिल की तस्वीर खाने से एक नक्श ऊपर किया, 7 हरफों की माला परोई, भली ख्वाहिशों में लपेटा, दुआओं के शह पर दिए और रुखसत किया। Yeah, it's good, interesting. I'm not getting engaged by it, but once again ये वाली किताब 200 रुपए की थी. So 200 रुपए के अंदर अगर आप अंग्रेजी की किताब खरीदें और पढ़ें ना और पसंद ना आए तो पैसे डूब गई। ये सारी की सारी किताबें जो आपको दिखा रहा हूँ 3,000 आई थिंक 200 रुपए के अंदर सारी की सारी उठाई गई। सो एक और किताब जो कि मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आई बिकॉज इसकी जो ट्रांसलेशन, उमर ख़याम वन ऑफ माई फेवरेट ऑल टाइम, उसकी उर्दू के अंदर जो पोइट्री है उसका तर्जुमा करके डॉक्टर सलीम वाहिद सलीम ने ये किया हुआ। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वहाँ पे इसमें अच्छी चीज़ ये है कि फ़ारसी के अंदर आई बिलीव उसने लिखी हुई आमद सहरी नदा जम खाना माँ काई रिंदे खराबाती दीवाना माँ बरखेज़ के पर कनीम पैमाना ज़मे ज़ाँ पेश के पर कुनंद पैमाना माँ। वो तो ठीक है वगैरह। इसको अगर आपने एडवर्ड फिट्जजेरल्ड के अंदर, मैंने तो रुबाइयात पढ़ी, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन मैंने पहले टेस्ट करने के लिए पहली वाली पढ़ी थी, उसकी पावर चेक कीजिए। जब रात गई तो वो वक्त सहर गूंजी ये सदा मैं खाने में, क्या रिंद में कोई जान नहीं, क्या होश नहीं दीवाने में, उठ जाम को भर और झूम के पी, है सर पे वक्त वक्त नाजुक भी, जब मौत के मैं चुपके से भरे बेरहम कज़ाक पैमाने में, जब मौत की मैं चुपके से भरे बेरहम कज़ा पैमाने में, जब मौत की मैं चुपके से भरे बेरहम कज़ा पैमाने में, जब रात गई तो वक्त सहर गूंजी ये सदा मैं खाने में, क्या रिंद में कोई जान नहीं, क्या होश नहीं दीवाने में, उठ जाम को भर और झूम के पी, है सर पे वक्त ते नाजुक भी, उठ जाम को भर और झूम के पी, है सर पे वक्त नाजुक भी, जब मौत की मैं चुपके से भरे जब मौत की मैं चुपके से भरे नहीं ठीक है, जब मौत की मैं चुपके से भरे बेरहम कज़ा पैमाने में। अब ठीक है, जब रात गई तो वक्त सहर गूंजी ये सदा मैं खाने में, क्या रिंद में कोई जान नहीं, क्या होश नहीं दीवाने में, उठ जाम को भर और झूम के पी, ये है सर पे वक्त नाजुक भी, जब मौत की मैं चुपके से भरे बेरहम कज़ा पैमाने में। तो अब राइम वगैरह ये सारे का सारा आई लव, मैंने लिखा हुआ वगैरह, आई लव म्यूज़िक, आई लव लाइफ, आई लव वकालत एंड आई लव बुक्स एज वेल आपके साथ, और आपके साथ ही आप दोस्ती वगैरह है तो आई लाइक फ्रेंडशिप एज वेल, फ्रेंडशिप। खैर एनीवेज जी पूरी बोंगियाँ मार रहा हूँ, इससे पहले कि और मारूँ आगे चले। आगे जाके एक और किताब जो पकड़ी जिसकी पावर से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, मैंने उर्दू के अंदर बिल्कुल मर्सियों से हमेशा दूर रहा, मीर बाबर अली ने इसको कभी कोई ख़ास नहीं टच किया। रिसेंटली उसके 1-1.5 मर्सिया वगैरह देखा तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय इस पावर। और मैंने मोमन को बल्कि पढ़ाया, ही डिडंट नो अबाउट करबला, ही डिड नॉट नो अबाउट दिस वगैरह, ये सारे का सारा अपब्रिंगिंग हमारी, खैर वो तो हमारे सुन्नी चीज़ों का भी शायद नहीं, शिया वाली भी बैकग्राउंड का नहीं पता था, पर मैंने जब उसको बताया तो ही वॉज शॉक्ड एज वेल कि हैं, और आई वॉज अमेज्ड बाय द पावर ऑफ इट एज वेल। तो एक मुंतखब मरासी अनीस मीर वाक़यात करबला के ऊपर जो अनीस ने के मरसिए के आईने के अंदर उसके इंतखाब हैं। सो पावर वगैरह, इंसान पे सितम यूँ कभी इंसान नहीं करता, हैवान को भी प्यासा कोई बेजान नहीं करता, खामोश अनीस अब के दिल सीने में बेचैन, लिखे नहीं जाते जो ज़ैनब के ने किए बैन, अब हक से दुआ मांग के ए खालिक कौनैन, हासिद हैं बहुत दिल को अता कर मेरे तो चैन, तू चैन, नाहक है अदावत उन्हें एक इस हेज मदा से, बेतैक कटे जाते हैं शमशीर ज़ुबां से। पावर तो है, शमशीर ज़ुबां तो इसकी बहुत ज़बरदस्त थी। और अगर आपने गीती लरस गई मुख्तलिफ, आई पिक दम अप एट रैंडम जस्ट टू गेट टेस्ट के किस तरीके से है। खूंका भी इसे हलाल, दियत भी माफ़ थी, काटा था 100 गलों को मगर पाक साफ थी।
नहीं किसकी बात हो रही है, ह्यूज ट्रेजेडी उसके बारे में अगर आपने पढ़ना है, पावर के साथ पढ़ना है, इट रिगार्डलेस ऑफ आपका कौन सा बीच में फ़िरका है, पावर तो है। और नॉट सिर्फ ये है वगैरह, जो जुल्म था वो जुल्म होता है। और इवन अदरवाइज नवासा रसूल उसके साथ हो रहा है, तो हार्ट ब्रेकिंग वैसे। अनदर बुक दैट आई रिकमेंड, इंतखाब सुखन, ये वाली जो किताब थी जो की हुई है, ये छापी हुई है खजीना इल्म अदब, ये भी लाहौर से, ये उर्दू बाज़ार के अंदर अल करीम मार्केट के अंदर हैं। कीमत इन्होंने यहाँ से काटी हुई है, बट ये 400 रुपये की थी। मैंने एक्चुअल प्राइसेस दिए हैं, अगर आप इन जगहों के ऊपर उर्दू बाज़ार में फिरें तो ये आपको डिस्काउंट के ऊपर मिल जाएंगे। इंतखाब सुखन मुंतखब गज़लें आबिदा खातून की, ये वाली किताब, टाइटल बहुत ही टैकी है यार, एक भालू बीच में बैठाया हुआ फूलों को पकड़ के, आबिदा खातून साहिबा की। और ये किताब कितने की, 150 रुपये की। 150 रुपये में उनकी सिलेक्शन वैसे बहुत अच्छी थी अहमद फराज की। अब के तहत ये वैसे यहाँ पे इस्लामाबाद में अहमद फराज साहब का जो बेटा है, शिबली फराज साहब ने, there is another son as well, he used to be play guitar as well, and once upon a time I used to be in contact with him, मेरे ख्याल में उसका पता करना चाहिए। यूं ही मौसम की अदा देखें, अदा देख के याद आया किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। हाँ, ये वो जाना वाली है। आपके तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, याद किया तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। ज़िंदगी तेरी अता थी सो तेरे नाम की है, हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना। दिल ये कहता है कि शायद हो फसुर्दा तो भी नहीं, दिल ये कहता है कि शायद हो फसुर्दा तू भी। दिल की क्या बात करें तू, दिल तो है जान, दिल तू है जाना, दिल तो है। खैर इसके ऊपर जेर ज़बर नहीं लगी हुई, तो दोनों तरह भी पढ़ ट्राई किया जा सकता है। खैर अहमद फराज का है एहसान दानिश का, यूं ना मिल मुझसे खफा हो जैसे, साथ चल मौजे सबा हो जैसे। लोग यूं देख कर हंस देते हैं, तू मुझे भूल गया हो जैसे। इश्क को शिर्क की हद तक ना बढ़ा, यूं ना मिल हमसे खुदा हो जैसे। यूं ना मैं इश्क को शिर्क की हद तक ना बढ़ा, यूं ना मिल हमसे खुदा हो जैसे। जैसे तू अपने आप को खुदा समझ के बैठी है या बैठा है। और मेरी पसंदीदा एक्चुअली गज़ल प्रॉब्ली ऑफ ऑल टाइम वो भी लिखी हुई है, इंशा जी उठो अब कूच करो, शहर को में जी को लगाना क्या, वैशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। इस दिल के दरीदा दामन को देखो तो सही, सोचो तो सही, जिस झोली में 100 छेद हुए उस झोली का फैलाना क्या। शब बीती चांद भी डूब चला, जंजीर पड़ी दरवाजे पर, क्यों देर गए घर आए हो, सजनी से करोगे बहाना क्या। फिर हिज्र की लंबी रात मियाँ संजोग की, तो यही एक घड़ी, जो दिल में है लब पर आने दो, शर्माना क्या घबराना क्या। इस रोज़ जो उन को देखा है अब ख्वाब का आलम लगता है, इस रोज़ जवान से इस रोज़ जो उनसे बात हुई वो बात भी थी अफसाना क्या। इस हुस्न के सच्चे मोती को हम देख सकें ना छू सकें, इस हुस्न के सच्चे मोती को हम देख सकें पर छू ना सकें, हम देख सकें पर छू ना सकें, जैसे देख सकें पर छू ना सकें, ये वो दौलत क्या वो ख़जाना क्या। जब शहर के लोग ना रास्ता दें, क्यों बन में जा ना बसराम करे, दीवानों की सी बात करे तो और क्या करे दीवाना क्या। इंशा जी, खैर इसके अंदर फ़र्क चीज़ ये है, मतले के अंदर इंशा का तखल्लुस यूज़ किया हुआ है, मक्ते के अंदर नहीं है। और वालिद साहब बल्कि और ज़्यादा पढ़ा करते थे जब हयात थे, तो वालदा को बल्कि मुझे भी याद है बचपन के अंदर इंशा की यार बहुत खूबसूरत बीच में गज़लें, और जितना मेलोडिक और जितना इंच कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है कुछ ने कहा, जब मूड में होते तो अम्मी को कहते थे, मुझे भी याद है बचपन में।
हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे वो भी सब पूछा कि हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। यार पेनफुल। अभी भी मैं यहाँ पे जिस कमरे के अंदर बैठा हूँ, वालिद वालदा साहब बस इस्लामाबाद के अंदर उनका था ये। याद आते, बहुत याद आते हैं। खैर एनीवेज, आगे चलें। 350 रुपए के अंदर ये सारी की सारी उर्दू की किताबें। उर्दू की खूबसूरती ये है, पावर है, दिल है, आपकी ज़ुबान है, और उससे ज़्यादा उर्दू पढ़ने की खूबसूरती ये सस्ती है यार। और ये करके ना कि हज़ारों की किताब करें किसी और की करने, समझ का आए ना वगैरह ये करने की समझ अगर नहीं आ रही होती है, अंग्रेज़ी वगैरह करनी है, तो एक बचपन के अंदर एक और तोहफ़ा मैंने जो उठाया हुआ है। और एक और चीज़ जिसके ऊपर है, ये मैंने ये पिछली दफ़ा यहाँ पे जब आया था इस्लामाबाद, आई थिंक 3-4 दिन पहले ही तो जब उठाई थी तो 1000 रुपए की किताब, 2295 की, मेरे ख्याल में 1000 रुपए में उसने मुझे दे दी थी। डीसी कॉमिक्स, जो कॉमिक्स वगैरह होती हैं उसके ग्रेटेस्ट इवेंट्स वगैरह, अगर आप कॉमिक्स का आपको शौक है तो आपको डेफिनेटली मैं ये सजेस्ट करूँगा, बिकॉज हाईलाइट्स मुख्तलिफ सीरीज़ के अंदर जो सीरीज़ या स्टोरी आर्क्स वगैरह थे बैटमैन के, कैटाक्लिज्म सबसे मशहूर, फॉर एग्जांपल एक सीरीज थी लेजेंड्स के नाम से डीसी के अंदर, डीसी सुपरमैन बैटमैन वाली जो है, मिलेनियम इतनी प्रॉब्ली द ग्रेटेस्ट कॉमिक ऑफ ऑल टाइम री इन्वेंशन की थी फ्रैंक मिलर ने। बैटमैन ईयर 1, ईयर 2 भी बड़ा ज़बरदस्त था, जेमा पारो ने ड्रॉ किया हुआ था। बैटमैन उसी टाइम पीरियड के अंदर, आर्कम असाइलम, ये ग्राफिक नॉवेल्स लेके ना आप ये जो कॉमिक्स वगैरह, द कूल थिंग इज यू कैन गो ऑनलाइन और getcomics.info के नाम से एक वेबसाइट है, सारी उतार सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ क्या, फॉर एग्जांपल मैंने ये लेजेंड्स की जिसका आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, आईपैड ख़रीदिए, आपको मिल जाता है मार्केट के अंदर से। खैर मुख्तलिफ कवर्स के अंदर मेरे पास 4 पड़े हुए हैं यहाँ पे। एक आईपैड मर्दाना कवर्स के साथ, ये सारे का सारा, वो वाला नहीं बल्कि आपको चेक कराऊंगा। कवर होता है, देखने में लगता है मैंने अपनी बेटी का चोरी किया हुआ, मगर वो वहाँ पे अवेलेबल था। तो आईपैड उठाया वहाँ से, आपको ये 800 रुपये में 8000 रुपये के अंदर मिल जाता है। ये 5000-6000 में मिल जाता है 64 GB का। वो पकड़ के अगर आप करें तो ये फॉर एग्जांपल उसके अंदर आईपैड को, अगर आपको सही तरह नज़र आ रहा है कि नहीं, ये आप कॉमिक बुक्स पकड़ के इसके ऊपर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से अपने आईपैड के अंदर डालें। और ये जो आपको मैं अभी कह रहा था कॉमिक सीरीज़ जो लेजेंड्स वाली थी, ये मुझे भी बचपन की भी जवानी के अंदर याद है। ये थी ये डार्क साइड वाली, पहला उसका लेजेंड्स का पहला आया था, इसके अंदर पूरा आप उतार के। कूल थिंग अबाउट दिस इज़ कि अगर आप कॉमिक वगैरह देखते हैं, आप पढ़ने के अंदर उसके अंदर ये जूम इन भी कर सकते हैं ऐसे करके, और डिटेल में जस्ट लाइक, अब लोग कहते हैं कोई कागज़ नहीं है, बट अगर मुफ्त में मुफ्त हाथ आए तो अच्छा है, जैसे गालिब का शेर था। और ये कॉमिक्स वगैरह ये लेके यू कैन जूम इन, डिटेल के अंदर आर्ट वर्क भी टेस्ट चेक कर सकते हैं, जो सारी कॉमिक्स हैं तो इसके ऊपर टैप करके। और ये iPad 1 एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मगर इनके ऊपर अभी भी आप ये सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करके आई बुक्स इसके ऊपर आप इंस्टॉल करें और ये करें तो दिस इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और अगर किताबों का आपको शौक़ है तो एंड के अंदर मैं आपको यही बताना चाहूँगा, आईपैड इतना, मुझे बीच में एक आईपैड, 2 आईपैड, वो मैंने अपने इनको ऑर्गेनाइज करना तो था, 3 आईपैड, चौथा आईपैड, और सारी की सारी दुनिया की जो किताबें हैं, आई जस्ट शो यू। फॉर एग्जांपल ये तो कॉमिक्स थी, इसके अंदर अगर आप आई बुक्स के अंदर जाएं, अगर आपने लेटेस्ट रिसाले वगैरह पकड़ने, ये IT इसके अंदर चेक करें, बिलबोर्ड मैगजीन लेटेस्ट जो गानों के बारे में आता है, इलस्ट्रेटेड चेस की किताब पकड़नी है, वो आप जाके यहाँ पे करें। जो स्टाफ आपको पाकिस्तान में हज़ारों का, लाखों, खैर अब आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, प्रॉब्लम है यहाँ पे पास करके मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये अगर आप पास करके देखें तो किताबों की तक के अंदाज के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो यू कैन, इसके ऊपर जॉन डाइसन एक जज था, ये सारी चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। एक जज था, आई थिंक इंग्लैंड में है, इंग्लैंड का ही लगता है। Judges John is the leading lawyer of his generation, successful career at the bar, became justice of Supreme Court and master of role, इंग्लैंड का ही होगा। Jewish था, impact of Holocaust और इस फैमिली जूश कम्युनिटी का था। जॉन डाइसन, अ जजेस जर्नी, उसने अपनी, उसकी ऑटोबायोग्राफी लगती है, उसने अपने बारे में लिखी हुई है, उसका मेमोयर बल्कि के इसको कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में और मुख्तलिफ जगह के ऊपर स्टफ़ यू कांट गेट,
तो अगर आप ख़रीदें तो आपके लाखों रुपए वगैरह लगे। आई थिंक इंटरनेट और ये आईपैड्स और ये जो चीज़ें हैं ना, दे हैव मेड एवरीथिंग अवेलेबल टू यू। चेस की किताबें, मैगजीन्स, पीडीएफ्स ये यहाँ पे मौजूद हैं। किताबें अगर आपने और उतारनी हैं चेस की, गेम्स वगैरह, वो सारी यहाँ पे मिलती हैं। आइजक आज़म साइंस फिक्शन की अगर आपने किताबें उठानी है, बेशुमार पढ़ी हैं, मैंने आपके साथ पहले भी जिक्र किया था, फाउंडेशन वाले नॉवेल्स। मैग्नस कार्लसन, आजकल मुझे चेस का और बोर्ड गेम्स का बहस चढ़ा हुआ है, बोर्ड गेम्स का भी किसी वक्त करेंगे। चेस एंडिंग्स कैसे खेलते हैं, चेस ओपनिंग्स कैसे खेलते हैं, उनकी अलग-अलग किताबें लेके, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैसाचुसेट्स, आप टॉरेंट्स के ऊपर देखें, ऑनलाइन देखें तो आपको बेशुमार पीडीएफ्स और ईपब्स मिल जाती हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। गेट दम, डिलीट दम, देखें, पसंद आती है नहीं होती, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, उस लिहाज से सो आई फाइंड इट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सो काफ़ी देर से गप लग कर रहे हैं और खाना भी मैंने नहीं खाया। वो 50 मिनट से आपसे मैं बीच में बात कर रहा हूँ, आपको आपने कहाँ पे टुकड़ों के अंदर ये वीडियो देखिएगा, होपफुली यू लाइक इट। बट आपसे गप लगानी थी। आप भी कह रहे हो कि पागल है, बीच में बैठ के अकेला बैठ के कमरे के अंदर एक कंप्यूटर के साथ बातचीत वगैरह कर रहा है। बट आपका फीडबैक अगर आपने ना दिया तो मैं शायद पागल ही होऊंगा। बट आप फीडबैक दें और पता कि मुझे भी पता चले कि इसका कोई फ़ायदा वगैरह है, कोई बंदा दोस्त का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंशाल्लाह गप लगती रहे। ये गुफ्तगू करने का वैसे एक फ़ायदा और ये एक वजह ये भी होती है कि इलेक्शन वगैरह में अभी इब्तदा की हुई है। आज छुट्टी का दिन है, पहली मई थी, लेबर डे था, बट सारा दिन मैंने बैठ के जरा तैयार की और एक आज सारा दिन बैठ के फिर 2 से 5 बजे तक जरा की, 3 साढ़े 3 4 घंटे वगैरह एक आर्बिट्रेशन चल रही है। और साथ ऊपर लहदा टेंशन अभी मुझे करने का मौका नहीं मिला। मैं एम ए हो गया हूँ, एम ए के यूँ लाहौर सीट के लिए मैं दोबारा से ऑलरेडी मेंबर बार काउंसिल हूँ, दोबारा इसका इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अगर कोई वकील दोस्त हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करें। अगर आपको मेरा कंटेंट या अगर मेरा काम वगैरह जो बार के अंदर किया हुआ है प्लीज़ कीजिएगा, बिकॉज ईमानदारी, अच्छी रिप्रेजेंटेशन, वो मेरा इसके अंदर तरीका है। आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर, आई एम नॉट वन के जो बैठ के और एंड में कर रहा हूँ, देखो सियासी नहीं तो शुरू में ही बात करके गोल कर देता। बात यह है कि अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ सपोर्ट वगैरह कीजिए, बिकॉज मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ और मेरे लिए मुमकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितने दूसरे सियासी, और बल्कि जिनका ओढ़ना बछोना ही सियासत है कि वो सुबह दोपहर शाम कैंपेन वगैरह करते रहें। मैं इलेक्टेड एक ऑफिशियल हूँ, अभी मेरी ड्यूटी है कि मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूँ, वकालत में भी करता हूँ, जनरली भी एक अच्छा इंप्रेशन वगैरह इसके अंदर दूँ। तो अगर आप सपोर्ट वगैरह करेंगे तो आई वुड रियली अप्रिशिएट। दोस्तों से शेयर भी कीजिए और मोहम्मद अहमद क़य्यूम फॉर सीट ऑफ मेंबर पंजाब बार काउंसिल, मतलब ही गुफ्तगू के बाद वैसे भी आए। वंस अगेन थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और गप्पे शप्पें चलती रहेंगी जी। स्टे वेल, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।